अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की बहू से मदद। गांव के एक छोटे से घर में दो महिलाएं, सास और बहू, रहती थीं। सास का नाम कुंती देवी था, जो 55 साल की उम्र की एक परिपक्व और समझदार महिला थीं। बहू, जो कि उनकी बहन के बेटे की पत्नी थी, उसे हर कोई चमेली के नाम से जानता था। चमेली की उम्र 28 साल थी और वह एक समझदार, प्यारी और चुलबुली महिला थी। सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ मजेदार होता रहता था, लेकिन आज एक नया मोड़ सामने आया था। सुबह का समय था। कुंती देवी अपने कमरे में बैठी थीं और चाय पी रही थीं। चमेली रसोई में व्यस्त थी, घर के कामों में जुटी हुई थी। अचानक कुंती देवी के मन में एक ख्याल आया और वह तुरंत अपनी बहू के पास पहुंची। चमेली, सुनो, कुंती देवी ने आवाज दी, तुमसे एक मदद चाहिए थी। चमेली रसोई में मिर्च को पीसते हुए पलटकर बोली, क्या हुआ मम्मी जी? कैसी मदद चाहिए? वह दरवाजे पर लगे हुए जंग लगे नल को देख रही हो, कुंती देवी ने कहा, उसको ठीक कर दो। मुझे पानी लाना है और नल से पानी नहीं आ रहा। चमेली ने थोड़ा सिर झुकाया और हल्के से मुस्कुराई, मम्मी जी, यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन क्या आपको सच में मेरे हाथों से ही यह काम करवाना है? कुंती देवी ने सिर झटकते हुए कहा, क्या क्या मुझे कोई काम करने लायक नहीं समझती? चमेली ने हंसते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको खुद ही देखना होगा कि यह नल कैसे ठीक होता है। कुंती देवी कुछ समय के लिए चुप रहीं, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, तो तुम यही कह रही हो कि मुझे इस काम के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा? हाँ मम्मी जी, आपको खुद आकर यह देखना होगा, चमेली ने हंसते हुए कहा। वैसे आप इसे ठीक करने के लिए खुद ही ट्राई कर सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हाथ गंदे हो सकते हैं। कुंती देवी ने चश्मा नीचे उतारा और कहा, ठीक है चमेली, तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद ही इसे ठीक करूंगी, तुम तो आराम से रसोई में बैठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चमेली ने मम्मी जी की बातों पर हंसते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, अब तो आप भी कुछ नहीं कहेंगी। कुंती देवी ने अपनी उंगलियां घुमाई और घर के बाहर चली गईं। वह नल के पास पहुंची और फिर नल की जंग लगी धातु को देखकर 1 मिनट के लिए अचंभित हो गईं। उन्होंने नल को घुमाया और देखा कि वह खुला नहीं था। कुंती देवी ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है, लेकिन जितना उसने कोशिश की, उतना वह नल खुलने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर के बाद वह खिसियाई हुई और घर के अंदर वापस चली आईं। चमेली, कुंती देवी ने अंदर आते हुए कहा, तुम तो ठीक कह रही थीं, नल खुलने का नाम नहीं ले रहा। चमेली ने सिर झुका लिया और कहा, मम्मी जी, तो फिर क्यों नहीं मुझसे कह दिया था? देखो, हम दोनों मिलकर इसे ठीक करते हैं। कुंती देवी ने रुकते हुए कहा, ठीक है, मैं मान गई, मुझे तुमसे मदद चाहिए। चमेली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताइए क्या करना होगा? कुंती देवी ने कहा, तुम दोनों के हाथों में तो जादू है, कुछ न कुछ ढूंढ ही लोगी। चमेली ने नल का ध्यान से निरीक्षण किया और बोली, अच्छा, मुझे लगता है कि जंग के कारण नल जाम हो गया है। यह थोड़ा ग्रीस डालने से ठीक हो सकता है। कुंती देवी ने कुछ देर चुपचाप चमेली को देखा और फिर कहा, पता नहीं तुम्हारी ये बातें कहाँ से आती हैं, तुम तो सचमुच कुछ भी जान जाती हो। चमेली ने हंसी में कहा, यह तो बस छोटी सी बात है मम्मी जी, आप अगर थोड़ा और धैर्य रखें तो ये काम जल्दी ही हो जाएगा। कुंती देवी ने चमेली के साथ मिलकर नल की सफाई शुरू की। चमेली ने जंग लगे हिस्सों को अच्छे से साफ किया और ग्रीस डाल दिया। थोड़ी देर बाद वह नल को घुमाकर खोल पाई।
कुंती देवी की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम कर लिया हो। देखा, यह तो बस तुमसे ही हो सकता था, कुंती देवी ने खुशी से कहा। चमेली मुस्कुराते हुए बोली, अब आप समझी मम्मी जी, कभी कभी थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझदारी काम आती है। दोनों ने फिर एक साथ चाय बनाई और घर के आंगन में बैठकर चाय पीने लगी। दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उस पल में उनके बीच एक विशेष समझ बन गई थी। दोनों ने अपनी बहस को मजाक में बदलते हुए उसे हल्का किया था। उनके बीच की छोटी सी मदद एक मजबूत रिश्ते की नींव बन गई थी, जहां सास और बहू के बीच न केवल समझ थी, बल्कि एक दोस्ती का भी एहसास था। उस दिन के बाद से कुंती देवी और चमेली के रिश्ते में एक नई गर्मी और सहजता आ गई थी। अब कोई भी काम हो, चाहे वह घर का हो या फिर व्यक्तिगत, दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहती। उनकी बातचीत और हंसी मजाक से घर में एक खुशहाली का माहौल बना रहता था। कुंती देवी ने खुद महसूस किया कि उम्र और अनुभव के बावजूद कभी कभी हमें अपनी बहू से कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है। वहीं चमेली ने भी यह सीखा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी बड़ी सिखाइयां छिपी होती हैं। इस प्रकार बहू और सास के बीच का रिश्ता एक गहरी समझ और दोस्ती में बदल गया था, जो दोनों के जीवन के लिए एक अनमोल खजाना बन गया था।